एक महीना हो गया है आम इंतखाबात को और पैदर पे नाकामियां, तहरीक इंसाफ को पैदर पे नाकामियां। धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया कि इलेक्शंस में जो है वो रिगिंग हुई है और पता नहीं क्या क्या और तरह इल्ज़ामात लगे। मगर हुआ क्या, इंतखाबात का अंजाम क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनको बकौल तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया था इलेक्शंस में कि फॉर्म 45 के तहत तो ये दोनों पार्टियां जो हैं इनको मुश्किल से 100 सीटें भी नहीं मिली थी, और कहाँ शहबाज शरीफ को 200 से ज़्यादा वोट मिले जब वो वज़ीर मुंतखब हुए। तो इसका तो मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बस मिस कर दी है। जो तनकीद कर रहे हैं पीटीआई की पॉलिसीज़, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, कि जब 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, तो बजाय इसके कि वो असेंबली में मौजूद रहते, अपोजिशन एक मजबूत तरीन अपोजिशन किरदार अदा करते, उन्होंने अपने मेंबरान जो असेंबली में थे, कौमी असेंबली में, इस्तीफे जमा करा दिए, वॉक ओवर दे दिया पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को और बाकियों को। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें, असेंबलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी। तो उससे तो ये हुआ कि जो इदारे जिनकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो बढ़ तो रही थी, मगर उनको काबू करना इतना मुश्किल नहीं था। दोनों हुकूमतें गईं, कौमी असेंबली से फारिग हो गए, इस्तीफ़ा दे दिया। फिर 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद जो है जुल्म सितम का बाजार बकौल तहरीक इंसाफ के। फिर एक उम्मीद थी कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे तो उसमें तहरीक इंसाफ जो है उसको 2/3 अक्सरियत मिलेगी। और फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और वो इदारा जो कि सबसे ज़्यादा इसमें मुलव्वस इस सारे खेल में, उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी, इनके उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया गया, कुछ उम्मीदवारों को, कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बावजूद भी जो नताइज आ रहे थे 8 फरवरी को रात तक, उसके मुताबिक पीटीआई जो थी वो जीत रही थी। बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिला, मगर उसके बावजूद भी जो वोटर्स थे उन्होंने निशान ठप्पे लगाए उन निशानात पे जो कि आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि पीटीआई को बहैसियत जमात जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, आज़ाद उम्मीदवार वो मुंतखब हो गए तकरीबन 90 के करीब। खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो पीटीआई ने बना ली है, मगर जो बस मिस कर दी है पीटीआई ने, जो बस मिस कर दी है, इसका मतलब ये है कि वो 5 साल तक बाहर हो गई इक़्तिदार से। मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की अक़लियतों की, उस पर इलेक्शन कमीशन ने हाथ साफ किया, वो नशिस्तें नहीं दी गई। तो तकरीबन 70 नशिस्तें कौमी असेंबली की और सूबाई असेंबली की मिला के
वो पीटीआई से छीन ली गई, जो रिजर्व सीट्स थी। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम 77 की तहरीक का जायज़ा लें, 1977, जबकि उस वक्त की जो अपोजिशन थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उसने इंतखाबात के नताइज को मानने से इनकार कर दिया था, बाइकआउट किया था सूबाई असम्बली के इंतखाबात का। वो असेंबलियों में गए ही नहीं, और फिर उन्होंने एक मौसर तहरीक चलाई। ये और बात है कि उस तहरीक के नतीजे में मार्शल लग गया, मगर बकौल पीटीआई के जो रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनका ये गिला है कि जब इंतखाबात के नताइज जो हैं, धांधली सदर नताइज, उनका ऐलान हुआ और ये साफ ज़ाहिर हुआ कि पीटीआई को जो है वो बुरी तरीके से हराने की कोशिश की गई, उसका हक मारा गया, तो फिर तहरीक इंसाफ को सड़कों पे आना चाहिए था, धरना देना चाहिए था इस्लामाबाद में, क्योंकि लोहा गर्म था। मगर उन्होंने ये मौका ज़ाया कर दिया। एहतजाज किया, मगर उस एहतजाज का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। दूसरी बात कि जो रिजर्व सीट्स जो हैं, जो कि बांट दी गई हैं, तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उस पर जो बांट दी गई हैं, पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये जो मखलूत हुकूमत है, ठीक है, उसमें पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, मगर उन्होंने ओहदे तो वो ले रहे हैं, सदर का ओहदा ले लेंगे, चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लेंगे। तो ये जो सूरत-ए-हाल बनी है, उससे ये होगा कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जो कि मफादात की सियासत करते हैं, 2/3 अक्सरियत उनको मिल जाएगी कौमी असम्बली में और सेनेट में, जिसके नतीजे में वो आइन में तरामीम कर सकते हैं। ये तो खैर बात की बात है। दूसरा पहलू का रुख ये है कि ये जो हुकूमत है, ये मुश्किल से 2-3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, क्योंकि अवाम जो है वो कबूल नहीं करेंगे, मुजाहरे होंगे, तशद्दुद होगा, असेंबली में, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, सेनेट में आए दिन हंगामाराई होगी, जिसके नतीजे में जो पीएमएलएन की हुकूमत है, जिसकी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है वो हिमायत कर रहे हैं, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगी। तो फिर एहतजाज की कॉल जो है, अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि महीना तो हो गया है, वज़ीर-ए-आज़म तो उनका बन गया है, काबीना भी बन जाएगी, सदर भी उनका बन जाएगा, सेनेट के चेयर में तो इदारे जो हैं वो सारे अपने काबू में आ जाएंगे उनके। कि अगर उन्होंने अपना दबाव नहीं बढ़ाया तहरीक इंसाफ ने, और दबाव बढ़ाने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कौन सी ऐसी हिकमत अमली तहरीक इंसाफ जो है मौसर तरीके से शुरू कर सकती है, हिकमत अमली जो है, स्ट्रेटजी। अवाम अगर साथ हैं तो ठीक है भाई, आप अवाम साथ हैं तो आप रिस्क लें, मगर लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे अभी भी मफाद परस्त हैं ओहदों पे, जो कि गलत मशवरे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन, बानी चेयरमैन, वो जेल में हैं। कई जो सरकर्दा रहनुमा हैं पीटीआई के, वो जेल में हैं। तो इस सूरत हाल में पार्टी को चलाना इतना आसान नहीं होगा। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि
तहरीक इंसाफ ने अगर बस मिस कर दी तो आवाम जो हैं, जिन्होंने बकौल उनके उन्हें वोट दिया, भारी अक्सरियत से वोट दिया, मगर उनका मैंडेट चुरा लिया गया, तो वो मायूस हो जाएंगे। तो इसलिए एक आध दिन में, एक आध हफ्ते में अगर तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली जो है उसको मौसर नहीं बनाया और इतना दबाव बढ़ा दिया मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, कि मईशत जो है, IMF को तो खैर ख़त लिख दिया है कि मईशत जो है वो नहीं चल पाएगी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पैसे नहीं भेजेंगे। तो जब मुल्क में माशी बहरान जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और बजट भी आने वाला है, महंगाई जो है वो उरूज पे होगी, तो अवाम जो है वो इस हुकूमत को मज़ीद कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि PDM की जो पहली हुकूमत थी 16-18 महीने की, उसमें उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो ये भूले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।